ये लीजिए जल पीजिए। मुझे उस ओर भी जाना है। आज रात्रि तक धैर्य रखिए, ये कष्ट का निवारण अवश्य हो जाएगा। ये कोई साधारण मानव नहीं हो सकते जो मन की गति से अदृश्य भीत के आर पार जाकर भूखे प्यासे मनुष्यों की सेवा कर रहे हैं, किंतु कदाचित ये अष्टभुज मणि प्राप्त करने में असफल रहे। आपके मन में क्या दुविधा चल रही है सब ज्ञात है मुझे ऋषिवर, किंतु आप चिंता ना करें। मैं आप सबको तब तक संकट में छोड़ के नहीं जाऊंगा जब तक सिंगिका से अष्टभुज मणि प्राप्त करके इस मायावी भित को ध्वस्त ना कर दूं। माता, बाहर आइए माता। आपके पुत्र राहु प्रस्थान करने जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। किंतु पुत्र, सूर्य ग्रहण तो कल है, तुम आज क्यों जा रहे हो? कदाचित माता भूल रही हैं कि सूर्य को निगलने के लिए सूर्य तक पहुंचना भी होता है, अतः मुझे अपनी गति बढ़ाते हुए यात्रा अभी आरंभ करनी होगी, ताकि लंबी दूरी तय करके मैं उचित समय पर सूर्य के निकट पहुंच सकूं। किंतु माते, आपके नेत्र इतने लाल कैसे हो रहे हैं? प्रतीत होता है जैसे क्रोध रक्त बनकर नेत्रों में अटका हुआ है। यह क्रोध मुझे उस मानव पर आ रहा है पुत्र, जिसने कल रात मेरी चोटी से 2 आखटों को छीन लिया। कौन था वो दुशासी? मैं उसे देख तो नहीं पाई पुत्र, अन्यथा उस क्षण में उसका भक्षण कर लेती। यदि मुझे प्रस्थान ना करना होता तो आज ही उस मानव को दंडित करता, किंतु कोई बात नहीं, सूर्य ग्रहण के पश्चात वो बच नहीं पाएगा मुझसे। आप ध्यान रखिए माता, आपका पुत्र शीघ्र ही लौटेगा। कहाँ गई वो वृक्ष की सूखी टहनियां जो मैंने हवन सामग्री के लिए एकत्रित की थी? कदाचित मैंने कहीं और ही रख दी होंगी, देखती हूँ। कौन है वो जो हमारी हवन सामग्री चुराने का दुस्साहस कर रहा है? हमारे समक्ष आओ। क्या हुआ मंदोदरी, आप ऐसे क्यों भाग रही थी? और आपकी बाह पर ये घाव का चिन्ह कैसा? किसने आपको चोट पहुंचाने का दुस्साहस किया? वो एक काक है स्वामी,
मुझे प्रतीत होता है उसी ने मेरी हवन सामग्री की लकड़ियां चुराई हैं। एक काक का इतना दुस्साहस कि वो लंकेश रावण की धर्म पत्नी पर प्रहार करे। हाँ, क्योंकि यहाँ हवन करने का अर्थ है उसकी ताप और धुएं से अन्य पक्षियों को हानि पहुंचाना। ये तो मैं भूल ही गई थी। काकराज मुझे क्षमा करें। मंदोदरी, तुम एक तुच्छ जीव से क्षमा मांग रही हो। तुम्हें ज्ञात नहीं, तुम लंकेश रावण की धर्म पत्नी हो। मूर्ख, तू जानता नहीं है, तूने लंकेश रावण की धर्म पत्नी पर प्रहार किया है और अब तेरी मृत्यु मेरे ही हाथों होगी। राम राम। स्वामी, ये राम कौन है जिसके नाम मात्र से ही आपका बाण भी इस काक पर प्रभावहीन हो गया? आश्चर्य है। राम के नाम में बाण क्या, किसी दुष्ट और अधर्मी की छाया भी नहीं पड़ सकती है देवी। आप भी प्रभु श्री राम का नाम लेकर देखिए। अनर्गल ज्ञान देने वाले दुष्ट काक, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। किंतु मैं यहाँ से जीवित ही जाऊंगा लंकेश रावण, क्योंकि मेरे पास राम नाम की शक्ति जो है। जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम राम। मैं तुझे देख लूंगा दुष्ट काक, पुनः मिल मुझे कभी। ये अंधकार की प्रतीक्षा इतनी क्यों लंबी होती जा रही है? जिसने मेरे आखेट को मुझसे छीना है, आज मैं उसे ढूंढ लूंगी और अवश्य उसका वध करूंगी। किंतु उससे पूर्व मुझे भोजन की व्यवस्था करनी होगी। बहुत भूखी है सिंगिका आज। ये अकस्मात समय से पूर्व ये अंधेरा कैसे छाने लगा? ये सत्य है या मेरे नेत्रों का कोई भ्रम? सूर्य को निगलने के लिए सूर्य तक पहुंचना भी होता है, अतः मुझे अपनी गति बढ़ाते हुए यात्रा अभी आरंभ करनी होगी। अवश्य ही मेरे पुत्र के आगमन से आज सूर्य भी विचलित होकर समय से पूर्व अस्तांचल में विश्राम करने चले गए होंगे, ताकि कल जब मेरा पुत्र सूर्य पे बरसे तो उन्हें कम पीड़ा हो। अंधेरा हो चुका है, अब मुझे बिना विलंब करते हुए बाहर निकलकर उस मानव को ढूंढना होगा।
अवश्य ही कोई मानव है जिसकी गंध मेरे नथुनों में आ रही है। लालच मानव की सबसे बड़ी दुर्बलता है। अंततः ये दोनों मानव मेरे मणि के लालच में यहाँ आ ही गए। अब देखती हूँ इन दोनों मानवों को मुझसे कौन बचाता है। अरे कहाँ गए वो? हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही है? मैंने कहा था ना दृष्टि नहीं हटाना। अभी देखो गायब हो गए। मुझे ढूंढ रहे हो ना? कहाँ तक भागोगे इस वन से मानवों? आज तुम्हारा इस धरती पर आखिरी दिन है। कहाँ तक भागोगे? जहाँ तक अंधेरा है, सिंगिका का ही राज है। कौन हो तुम? परशुराम। कौन परशुराम? वही जिसने कल तुमसे तुम्हारा आखेट छीना था। अच्छा, तो वो तुम हो जिसने एक सिंगनी को भूखे रहने में विवश किया था। किंतु कोई बात नहीं, आज ये सिंगनी 2 नहीं 3 मानवों का आखेट करेगी। आखेट हमारा नहीं, तुम्हारा हो चुका है। रात को 100 हाथियों का बल रखने वाली सिंगिनी इस समय तेरे पास एक मूषक जितनी भी शक्ति नहीं है। देख सिंगिका की शक्ति। ब्रह्मा का शोध है, शिव का रुद्र क्रोध है, श्री हरि से असंभव! कहाँ गई सिंगिका की शक्ति? क्योंकि तेरी शक्तियां सिर्फ रात को आती है, परंतु अभी तो परशु है, जो करे अधर्म काम वो ही शत्रु है। वो माँ का शिष्य पर पिता का ही सुपुत्र है, संत मित्र दैत्य का वो यम छत्र है। ये छल है। छल तो तुम करती आई हो लोगों के जीवन के साथ। परशुराम, 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 परशुराम। अपनी चोटी में ये मणि फंसाकर, किंतु अब और नहीं। प्रभु, सिंगिका को गुफा से यहां तक खींच कर लाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु एक बात का स्मरण रहे, लालच में आकर ऐसा कोई कार्य मत कीजिएगा कि आपके प्राण संकट में आ जाए। जी परशुराम जी, हमें स्मरण रहेगा। अपना ध्यान रखिए। आप सबके लिए देवता
आपने सबके प्राण बचाई है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब आप अपने आगे का मार्ग तय कर सकते हैं। राम 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 राम। शीघ्र, अति शीघ्र कोई जल लेकर आए। राम 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 राम। मुक्षित होकर भी जो बार बार राम का नाम ले रहा हो, वो कोई साधारण प्राणी नहीं हो सकता। इनकी मूछा टूट क्यों नहीं रही? क्योंकि इनकी चोंच पर रुद्रबाण लगा है परशुराम। हाँ ऋषिवर, ये बाण मुझे महादेव ने दिया था। अब केवल प्राण जीविका बूटी ही इसकी मूर्छा को तोड़ सकती है परशुराम। प्राण जीविका बूटी? हाँ, जो यहाँ से कई योजन दूर ऋष्यमुख पर्वत पे पाई जाती है। ठीक है ऋषिवर, इस राम भक्त के प्राण बचाने के लिए मैं वो बूटी शीघ्र ही लेकर आऊंगा। किंतु स्मरण रहे, सूर्यास्त के पश्चात वो बूटी किसी कार्य की नहीं रह जाती। मुझे स्मरण रहेगा ऋषिवर, आज्ञा दीजिए। मेरी बात तो सुनिए भ्राता, अवश्य आपको कोई भ्रम हुआ है भ्राता। भ्रम नहीं, सत्य का भान हुआ है मुझे। आज तक मैं अंधकार में जी रहा था। तुझे अपना प्रिय जानकर तुझे लाल लुटा रहा था, लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। भ्राता, आप समझते क्यों नहीं भ्राता? भला मैं आपका प्रिय अनुज कैसे आपके साथ विश्वासघात कर सकता है भ्राता? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बाल्यकाल में तुम मेरे साथ किया करते थे। किंतु भ्राता, वो बाल्यकाल था। बाल्यकाल में तो हम मात्र घृणा किया करते थे भ्राता, किंतु ये युवा काल है भ्राता, एक दूसरे भ्राता को समझने के लिए भ्राता। तुझे समझ चुका हूँ दुष्ट, अब और कुछ जानने समझने की आवश्यकता नहीं। भ्राता वाली, भ्राता वाली, मैं यहाँ भ्राता बाली से सुरक्षित तो हूँ, किंतु मुझे हर समय सावधान रहना होगा। हो सकता है वो मुझे मारने के लिए कोई दूसरा योद्धा भेज दे। एक बार मैं इस पर्वत का निरीक्षण कर देता हूँ।
ऋषिमुख पर्वत तो यही है, अब प्राण जीविका बूटी भी यहीं कहीं होनी चाहिए। तो मैंने उचित ही सोचा था, अवश्य इसे मेरे भ्राता बाली ने भेजा है, तभी ये मुझे आकर यहाँ ढूंढ रहा है। जिस प्रकार ये बूटियां ऊर्जा उत्पन्न कर रही हैं, प्रतीत होता है कि यही वो प्राण जीविका बूटी है। अब तू मेरे दूसरे वार से नहीं बच सकता। ये वानर तो इस प्राण जीविका बूटी का रक्षक प्रतीत नहीं होता, फिर ये किस बात पर इतना आक्रोशित हो रहा है? अवश्य ही इसे भ्राता बाली ने कोई दिव्य शक्ति देकर भेजा होगा, किंतु मुझे इसका सामना करना ही होगा। बस कर वानर, तेरी गदा में इतना बल नहीं कि हमें छू भी सके। चला जा, इससे पहले मैं अपने अस्त्र निकालूं। एक चंचल वानर की कृत्या समझ के छोड़ दूंगा तुझे। इस निर्दोष वानर को मार भी नहीं सकता। दुष्ट, छोड़ दे मुझे ज्ञात है तुझे मेरे भ्राता बाली ने ही भेजा होगा मेरा वध करने के लिए, किंतु तू मुझे मार नहीं पाएगा। छोड़। उस बाली का छोटा भाई सुग्रीव है, किंतु इसे कदाचित मुझे लेकर कोई भ्रम हुआ है। मैं उस दुष्ट अधर्मी बाली का योद्धा नहीं, परशुराम हूं सुग्रीव। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। तुम्हारे स्थान पर यदि मैं होता तो मुझसे भी ये भूल हो जाती सुग्रीव, किंतु तुम्हारा भाई तुम्हें मारना क्यों चाहता है? बहुत लंबी कथा है प्रभु, परंतु सत्य यही है कि इसमें दोष मेरे भ्राता बाली का ही है। तुम्हारे दुष्ट भाई बाली के बारे में ज्ञात है मुझे। प्रभु, आप कब उनसे मिले? यह भी एक लंबी कथा है सुग्रीव, किसी और दिन बताऊंगा। किंतु एक बात बताओ, तुम इस पर्वत में क्यों रहते हो? क्योंकि संसार में मात्र एक यही स्थान है जहाँ भ्राता बाली आने की कभी भूल नहीं करेंगे। यदि वो यहाँ आ भी गए तो मतंग ऋषिवर के श्राप के कारण उनके मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे।